प्रोड्यूसर ने पैसा कमाना है, उसको हिंदू मुसलमान का या कश्मीरी पंडितों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, कश्मीरी मुसलमानों के साथ या हिंदुस्तान के मुसलमान या हिंदू के साथ। उनको तो आपने पैसा कमा के साइड पे हो जाना है। उनका गवर्नमेंट जाने तो, लॉ एंड ऑर्डर जाने तो, लोगों के वोट बैंक बने ना बने, वोट में इलेक्शन में उनको कोई नहीं होता है। वो तो आपने पैसा कमा के अलग हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना है कि अगर कोई ड्रामा है, कोई सीरियल है, कोई फिल्म बन रही है, तो सेंसर बोर्ड किसके लिए होता है? तो अगर अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई या जिसका असर, या जो हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी और सालमीद के लिए ख़तरा हो, या उस पर नौजवान लोगों पर गलत असर पड़े, उससे उससे नफरतें फैलें, हेटेड फैले समाज के अंदर, तो उस चीज़ को बैन करना चाहिए। भी दिखाना चाहिए जो किश्तवाड़ में हिंदू मारे गए, जो पुंछ में मारे गए, जो रियोरी में मारे गए, जो बेलीचराला में माइग्रेंट होकर बैठे हैं डोडा चनाब वैली से, जो रियोरी पुंछ से और रियासी से, जो तलवारा में बैठे हैं, वहाँ तो भीम सिंह बेचारे को, प्रोफेसर भीम सिंह को सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ा कि इनको भी रिलीफ मिले। आपके कश्मीरी पंडित तो वहाँ से बसें प्रोवाइड की गई, उनको निकाला गया। और जगमोहन ने, मेरा मेरा आरोप है और अपोजिशन का भी आरोप है और सब पार्टियां भी कह रही हैं, तो जगमोहन ने निकाला था इनको, जगमोहन ने निकाला था इनको, और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नौकरियां ली हैं। एक एक फैमिली की 4-4 फैमिलियां बन के रिलीफ हासिल किया है। ना किसी डोडा भद्रवाह वाले को, ना किश्तवाड़ वाले को, ना चनाब वैली वाले को, ना किसी गुजर बकरवाल को, ना किसी पुंछ वाले को, रियोरी वाले को रिलीफ दिया है इन्होंने। उनको तो माइग्रेंट ही सफ़र नहीं किया। तो ये ज़्यादती नहीं है, तो ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन है, और पूरे हिंदुस्तान में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इस फिल्म को बैन करना चाहिए, और ये पूरे हिंदुस्तान में हेटेड फैला रही है, और बीजेपी ने और आरएसएस ने इसको हाईजैक कर लिया है। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर लॉ ऑफिसर व एडवोकेट इश्तियाक भट्टी। जी सर, स्वागत है आपका अवामी लहर न्यूज़ में। शुक्रिया ब्रदर। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं कि एक मूवी रिलीज़ की गई है द कश्मीर फाइल नाम से, कश्मीरी पंडित के ऊपर बेस्ड मूवी है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहली बात तो ये है ब्रदर कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। फिल्में जो बनती हैं, ये प्रोड्यूसर लोग बनाते हैं। फिल्म बनाना एक आर्ट है, और ये इसके दो एंगल होते हैं कि कमर्शियल तरीका एंगल होता है कि पैसा कमाने के लिए उसमें मसाला डाला जाता है, उसमें वो चीज़ें डाली जाती हैं जो कभी हुई नहीं, उसमें ड्रामा होता है, उसमें वायलेंस होता है, उसमें सब चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये फिल्म जो है वो पैसा कमाने के लिए बनाई गई है, और दूसरी फिल्म जो है, दूसरा एंगल इसका क्रिमिनल एंगल है। उसमें कुछ लोग ऐसे शामिल थे कि जिन्होंने इसको क्रिमिनल एंगल दे के एक तरफा, एक तरफ का सच, वन साइडेड, जो आधा सच है वही दिखाया है। ये बात दुरुस्त है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जातियाँ हुई थी और वो बेचारे बेघर हुए, वहाँ से निकल आए, तो वहाँ एक खौफ और डर का माहौल था जब मिलिटेंसी 90 के बाद शुरू हुई। लेकिन इनको ये भी दिखाना चाहिए जो किश्तवाड़ में हिंदू मारे गए, जो पुंछ में मारे गए, जो रियोरी में मारे गए, जो बेलीचराला में माइग्रेंट होकर बैठे हैं डोडा चनाब वैली से, जो रियोरी पुंछ से और रियासी से, जो तलवारा में बैठे हैं, वहाँ तो भीम सिंह बेचारे को, प्रोफेसर भीम सिंह को सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ा कि इनको भी रिलीफ मिले। आपके कश्मीरी पंडित तो वहाँ से बसें प्रोवाइड की गई, उनको निकाला गया। और जगमोहन ने, मेरा आरोप है और अपोजिशन का भी आरोप है और सब पार्टियां भी कह रही हैं, तो जगमोहन ने निकाला था इनको, जगमोहन ने निकाला था इनको, और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नौकरियां ली हैं। एक एक फैमिली की 4-4 फैमिलियां बन के रिलीफ हासिल किया है। ना किसी डोडा भद्रवाह वाले को, ना किश्तवाड़ वाले को, ना चनाब वैली वाले को, ना किसी गुजर बकरवाल को, ना किसी पुंछ वाले को, रियोरी वाले को रिलीफ दिया है इन्होंने। उनको तो माइग्रेंट ही सफ़र नहीं किया। तो ये ज़्यादती नहीं है, तो ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन है, और पूरे हिंदुस्तान में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इस फिल्म को बैन करना चाहिए, और ये पूरे हिंदुस्तान में हेटेड फैला रही है, और बीजेपी ने और आरएसएस ने इसको हाईजैक कर लिया है। और ये मैं तो कहता हूँ ये 2024 के इलेक्शन के लिए ये फिल्म बनाई गई है। मेरा आरोप है कि ये पूरे, इसमें नौजवान जो लोग देखेंगे, वो चाहे कश्मीरी मुसलमान हों, कश्मीरी पंडित हों, हिंदुस्तान के मुसलमान नौजवान हों, या हिंदू बरादरी के दूसरे लोग, नौजवान बच्चे हों, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के, उनके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। और इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हाँ, कश्मीरी मुसलमानों ने, आम लोगों ने इनको निकाला है, जबकि मिलिटेंट तो टेररिस्ट ने, वो तो सबके खिलाफ एक्शन करते थे। बिल्कुल। वहाँ तो 1 लाख मुसलमान आदमी भी 1 लाख मुसलमान लोग मर गए हैं। टोटल जो है कश्मीर में 80,000 से 1 लाख तक लोग मरे हैं मुसलमान, उनका तो दिखाते नहीं है। जो हिंदू यहाँ माइग्रेंट हैं बेलीचराला में और तलवारा में, रियासी में और रजौरी पुंछ में जो मारे गए थे, और किश्तवाड़ में जो हिंदू मारे गए थे, और जो वहाँ हमारे, तो वो उनका तो उनके तो आपके, ये कौन सी बात हुई कि एक तरफ के एक तबका के साथ बड़ी हमदर्दी है आपको, और दूसरा तबके की आप परवाह नहीं करते हैं। गुजर बकरवालों को जम्मू से निकालना हो तो 2 मिनट नहीं लगाते हैं आप, उनके बेचारे 500-500 साल से बसे हैं, और वो और
और यहाँ मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो एम्प्लॉयड भी हैं और राशन कार्ड भी बनाया हुआ है। तो ये नहीं चलेगा एक ही हिंदुस्तान में कि अभी अभी जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे बेचारे और पीओ के जो रिफ्यूजी थे, तो उनको तो 70 साल के बाद आपने राइट दिया है वोटिंग का, और वो तो बेचारे आज तक वोट भी नहीं डाल पाते थे। उनके बारे में तो 70 साल में किसी ने सोचा नहीं। वो जो असली रिफ्यूजी थे वेस्ट पाकिस्तान के और पीओ के, जो अपनी जायदादें छोड़ के 47 में इतनी कत्लोगार हुए, जम्मू के में कितने मुसलमान मारे गए, तो उस पर तो किसी ने मूवी बनाई नहीं। 84 का राइट्स हुआ तो सिखों को टायरों के साथ बांध बांध के मारा गया। गुजरात में गाजर मूली की तरह मुसलमानों को काटा गया और वहाँ किसी ने फिल्म नहीं बनाई। दिल्ली में अभी राइट, वहाँ भी बनाओ ना फिल्म, वो भी दिखाओ ना सच। तो ये मैं आपके चैनल के वसात से ये मांग करता हूँ कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए। ये हिंदुस्तान में हेट्रेड, नफरत फैला रही है, उससे नौजवान लोगों के ज़हन पे गलत असर पड़ेगा। सर, बहुत सारे कश्मीरी पंडित लोग भी ऐसे हैं जो इस मूवी को उसको अपोज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें जो है पूरा सच नहीं दिखाया गया है, और बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जिनको अभी तक रिलीज़ करने के लिए परमिशन जो है नहीं दी गई है। तो सर, ये जो इलेक्शन ट्रेंड है तो शायद उसी के चीज़ को लेकर। हाँ, मैंने कहा ना, इसमें इस फिल्म का सबसे ज़्यादा 2 एंगल है इसके। एक कम्युनल एंगल है और एक कमर्शियल एंगल है। प्रोड्यूसर ने पैसा कमाना है, उसको हिंदू मुसलमान का या कश्मीरी पंडितों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, कश्मीरी मुसलमानों के साथ या हिंदुस्तान के मुसलमान या हिंदू के साथ। उनको तो आपने पैसा कमा के साइड पे हो जाना है। उनका गवर्नमेंट जाने तो, लॉ एंड ऑर्डर जाने तो, लोगों के वोट बैंक बने ना बने वोट में इलेक्शन में उनको कोई नहीं होता है। वो तो आपने पैसा कमा के अलग हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना है कि अगर कोई ड्रामा है, कोई सीरियल है, कोई फिल्म बन रही है, तो सेंसर बोर्ड किसके लिए होता है? तो अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं या जिसका असर या जो हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी और सालमीत के लिए ख़तरा हो, या उस पर नौजवान लोगों पर गलत असर पड़े, उससे नफरतें फैलें, हेट्रेड फैले समाज के अंदर, तो उस चीज़ को बैन करना चाहिए। बिल्कुल, उस चीज़ को बैन। और कई कश्मीरी पंडितों का मैंने सुन रहा था, लड़के कई लेडीज़ भी कह रही थी, और कई कश्मीरी पंडित जो अच्छे सोच वाले थे वो कह रहे थे कि ये आधा ही सच दिखाया है इन्होंने, पूरा सच ही नहीं दिखाया। और दूसरा पहलू भी दिखाना चाहिए। आपको फिल्म बना रहे तो कश्मीर वैली खाली कश्मीर नहीं है ना, डोडा चनाब वैली भी कश्मीर है, जोरी पुंछ भी कश्मीर है। तो अगर वो भी दिखाना चाहिए ना सब, कि वहाँ उन लोगों के साथ क्या दिखते हुए, उनको कैसे मारा गया, मुखबिर समझ के मारा गया। उनको बहुत सारे मेरे बरादरी के लोग, गुजर बकरवाल लोगों को सैकड़ों की तादाद में काटा गया है, मारा गया है बॉर्डर पे, ये समझ के कि आप मुखबिर हैं। वो तो किसी को नहीं छोड़ते थे। और कई एक अपना SOG में जो लोग काम करते थे मुसलमान, उनकी फैमिलियाँ काट दी, उनके फैमिली को मार दिया। सुनकोट में जितने लोग मारे गए, इतने सारे कश्मीरी पंडित पूरे वैली में नहीं मारे गए। तो जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड होता है कि पूरे बस्तियाँ ख़त्म कर दी जाए। तो ये जेनोसाइड करते थे। जेनोसाइड का मतलब आता है किसी को? तो ये तो आगे 2014 के बाद हिंदुस्तान में जो है वो नफरतें इतनी फैल गई हैं समाज। और मैं कश्मीरी मुसलमान उनको ये कहते सुना है मैंने, और कई लोग ये कह रहे थे कि कश्मीरी पंडित हमारा एक ही कल्चर है, हमारी एक ही ज़बान है, हम एक ही जगह रहते हैं, तो हम उनको गले लगाएंगे दोबारा। तो ये तो आप मूवी बना के, ये मूवी दिखा के पूरा, तो वो उनका कश्मीरी पंडितों का बेचारों का वहाँ दोबारा जाना जो है वो आप मुश्किल कर रहे हैं। सर, हमारी और हमारी टीम से आपको मुबारक है, आप उम्रा करके आए हैं। तो सर, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, और जो हमारे व्यूवर्स उम्रा के लिए या हज के लिए जाना चाहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है इसके लिए, किस तरह से वो करें? पहली बात तो ये है कि ये उम्रा जो है ये एक इबादत है। मेरे जैसे गुनहगार आदमी को भी अल्लाह ने अपने घर बुलाया और मुझे उम्रा नसीब हुआ, अल्लाह कबूल करे। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप उम्रे की जो साहिब जादाद हैं, जो साहिब माल हैं, जो ये हैसियत रखते हैं कि वो ख़र्चा उठा सकें, वो जाएँ। और वो हज़ार लेके ना जाएं, अपने पैसे से जाएं, हक लाल की कमाई उनके पास हो जो वो उससे जाएं, रिश्वत के पैसे से ना जाएं। कोई एक इस तरह का कोई उनके पास अगर वो कोई पैसा है तो वो ना खर्च करें। अपने हक लाल की कमाई जो आपकी अगर कोई मुलाजिम रिटायर हुआ है तो अपनी पे में से जो उसको पैसा मिला है उसमें से जाएँ। और दूसरी कोशिश ये करें कि सेहत अच्छी हो तो जाना चाहिए हर एक को, और इससे हज में आसानियाँ हो जाती हैं। अगर उम्रा करके आदमी बाद में हज करे तो उसके लिए दिक्कत नहीं होती है। और मैं गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और स्टेट गवर्नमेंट से, आपकी चैनल के वसात से अपील करूंगा कि जो हज में लोगों को दिक्कतें आती हैं तो इतना वो पैसा देते हैं तो फिर उनका खाने का, रहने का ठीक इंतज़ाम, ले जाने का ठीक इंतज़ाम होना चाहिए। अब जैसे रजौरी पुंछ वालों को भी श्रीनगर बुला लेते हैं, तो बजाय रजौरी पुंछ वालों को श्रीनगर बुलाने के, या डोडा भद्रवाह वालों को, जम्मू कठुआ को श्रीनगर बुलाने के बजाय आप उनको दिल्ली से भेजें।
वो दिल्ली से जाना आसानी समझते हैं, जम्मू से जाना आसानी समझते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कतें हैं, उनको उनका ठहरने का बंदोबस्त ठीक होना चाहिए। वो इतना पैसा दे रहे हैं, तो वो बहुत सारे मेरे वाल साहब भी गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, तो वापस आके उन्होंने बड़ी शिकायतें की। उन्होंने कहा जी ये कोई इंतजाम नहीं है, जो मुलाजिम इनके साथ जाते हैं वो परवाह नहीं करते हैं, उनको खाने का देखते नहीं, उनका रहने का बंदोबस्त देखते नहीं। तो गवर्नमेंट को मैं ये कहता हूँ कि उनके जो हज में ये दिक्कतें आती हैं तो इनको दूर करना चाहिए। और आपके चैनल की वजह से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहता हूँ कि एक डेलीगेशन बनाया जाए, एक टीम बनाई जाए कि वहाँ भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ तो एक तिनका और कागज़ तो एक आपको सड़क पे नज़र नहीं आएगा, कोई गंदगी का ढेर नज़र नहीं आएगा, कोई सड़क पे कोई इतनी सफाई है, वहाँ लाखों लोग जाते हैं। वहाँ को मुल्तान का एक आदमी ऐसे थूक रहा था, वहाँ तो भी पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ आप परेड में चले जाओ, जम्मू के किसी कोने में चले जाओ, वहाँ ढेरों के ढेर गंद पड़े रहते हैं, दिनों के दिन पड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला। यहाँ आपके पास मुलाजिम नहीं है, यहाँ कॉर्पोरेशन नहीं है, यहाँ पैसा नहीं है आपके पास, सिस्टम में खराबियाँ हैं। तो उनको भेजो ब्यूरोक्रेट्स को, जाके देख के आएँ कि वहाँ क्या सिस्टम है। वो भी तो लोग हैं, उनको भी तो तनख्वाह मिलती है। मैंने वहाँ सड़कों पे देखे, कोई अगर एक कागज़ भी फेंक देता था, कोई टुकड़ा कागज़ का या नैपकिन, तो फौरी उठा लेते थे वो। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ तो लोग खड़े होकर सड़कों पे और नालियों पे और दीवारों के साथ पेशाब करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी तो आप कानून पास कर सकते हैं, यहाँ भी नोटिस लगा सकते हैं, यहाँ भी बोर्ड लगा सकते हैं। कल मैं जा रहा था किसी जगह से, तो वो इतना बड़ा खड्डा था और खड्डे के सामने लिखा था स्मार्ट सिटी जम्मू। कौन सी स्मार्ट सिटी जम्मू है? आपने क्या खर्च किया है यहाँ पर? कुछ खर्च नहीं किया। इतना सेंटर से पैसा आता है, वो पता नहीं कहाँ जाता है, मुझे समझ नहीं आती है। सर लग तो रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बोर्ड्स लग रहे हैं जम्मू स्मार्ट सिटी के। नहीं, वो मैं कहता हूँ ना कि इतना बड़ा खड्डा था, वो खड्डे के सामने बोर्ड लगा था स्मार्ट सिटी जम्मू। तो पहले तो जम्मू के खड्डे दूर करिए भाई साहब। आप जम्मू सिटी, अगर आप कहीं देहातों को, रजौरी पुंछ को या दूसरे दूर दराज इलाकों को ठीक नहीं है, उनकी सड़कें ठीक नहीं कर सकते, जम्मू की सड़कें तो श्रीनगर की सड़कें ठीक कर सकते हैं ना आप। ये पैसा तो है ना आपके पास। चलिए शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर लॉ ऑफिसर एडवोकेट इश्तियाक भट्टी जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज। देख साहब।